अब आपके सामने एक बहुत ही गंभीर विषय रखेंगे, एक गंभीर मुद्दा और एक गंभीर प्रश्न, और शायद आपने भी कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा, क्योंकि अब हम आपको शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर एक ऐसा विश्लेषण दिखाएंगे जिसके बारे में आपने आज तक ना सोचा होगा ना कल्पना की होगी। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1931 में आज ही के दिन जब पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में शहीद हुए थे, तब उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। यह पुलिस थी अंग्रेजों की पुलिस, जिसके साथ उनका एनकाउंटर चल रहा था। तिथियां आप ध्यान से नोट करते जाइएगा। यह 1931 की बात है, आज ही के दिन। और उस समय जब चंद्रशेखर आजाद की अस्थियां एकत्रित करके उनके एक रिश्तेदार को सौंपी गईं, तब लकड़ी के एक तख्त पर इन अस्थियों को रखकर पूरे शहर में जुलूस निकाला गया था, और शहर के तमाम लोगों ने उस दिन इस जुलूस पर फूल बरसाए थे। और उस दिन पूरा शहर यानी इलाहाबाद, पूरे शहर में, पूरे इलाहाबाद में हड़ताल हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद इतना सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद इनमें से किसी भी घटनाक्रम की कहीं भी कोई तस्वीर प्रकाशित नहीं हुई, इसका कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है और तस्वीरें भी नहीं है। आज भी चंद्रशेखर आजाद की कुल मिलाकर सिर्फ 3 से 4 तस्वीरें ही उपलब्ध हैं, जिनमें से इस तस्वीर को सबसे ज्यादा देखा जाता है। इस तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जो अभी आप देख रहे हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं। और यह तस्वीर उनके एक साथी क्रांतिकारी ने खींची थी। ये मीडिया ने नहीं खींची थी, उस समय किसी अखबार वाले ने नहीं खींची थी, उनके ही एक साथी ने यह तस्वीर उनकी खींच ली थी। और आपने देखा होगा, आप भी जहां भी चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर देखते हैं, चाहे किसी कैलेंडर में, किसी किताब में, किसी पोस्टर में, हर जगह सिर्फ एक ही तस्वीर छपती है। कारण यह है कि उनकी कोई ज्यादा तस्वीरें उपलब्ध हैं ही नहीं। इसके अलावा कोई और तस्वीर ऐसी नहीं है जिसमें चंद्रशेखर आजाद को उस समय के मीडिया ने दिखाया हो, या उनके अस्थि जुलूस में उमड़े जन सैलाब को भी उस जमाने के मीडिया ने, अखबारों ने कवर किया हो। और यहां बात सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की नहीं है, एक और नाम आपको बताता हूं। चंद्रशेखर आजाद की शहादत के सिर्फ 24 दिन बाद 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को भी फांसी दे दी गई थी। लेकिन उनकी भी बहुत ही गिनी चुनी तस्वीरें आज हमारे देश में उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ इस घटनाक्रम से, यानी 1931 से, फरवरी और मार्च 1931 से एक साल पहले वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी, जिसकी मीडिया में बड़े स्तर पर कवरेज हुई। और इस दांडी यात्रा के वीडियोस भी उपलब्ध हैं, बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। तस्वीरें तो इतनी हैं कि भरी पड़ी हैं। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि दांडी यात्रा वाकई में हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। हम मना नहीं कर रहे, इतनी तस्वीरें हैं, यह घटना भी बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए इसका वीडियो भी बना होगा, मीडिया में इसकी कवरेज भी हुई होगी, तस्वीरें भी खींची होंगी, तभी तो आप ये सारे वीडियोस देख रहे हैं। और बात भी बहुत बड़ी थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारी आजादी की लड़ाई में, दांडी मार्च। आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा भी होगा। लेकिन सोचिए, दांडी मार्च तो बहुत महत्वपूर्ण था, हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की शहादत उतनी ही बड़ी घटना नहीं थी? भगत सिंह को फांसी दे देना क्या बड़ी घटना नहीं थी हमारे देश की? चंद्रशेखर आजाद का एक एनकाउंटर में मारे जाना, शहादत दे देना, क्या हमारे देश की बड़ी घटना नहीं थी? ऐसी घटना नहीं थी जिसका कि पूरी मीडिया में कवरेज हो। लेकिन इनकी शहादत को कोई मीडिया कवरेज नहीं मिली, और आज उनकी चुनिंदा तस्वीरें ही मौजूद हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था, गिनती की तस्वीरें हैं, उसके अलावा आपको कोई तस्वीर नहीं मिलेगी, और वीडियो तो इन दोनों में से किसी का भी नहीं है। और यह बात इसलिए मैंने दांडी मार्च का उदाहरण लिया कि ऐसा नहीं है कि उस जमाने में वीडियो नहीं बनते थे, वीडियो बनते थे। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की शहादत से एक साल पहले दांडी मार्च के जबरदस्त बड़ी संख्या में वीडियो बन रहे थे, लेकिन आपको इन दोनों शहीदों का कोई वीडियो नहीं मिलेगा। इनकी शहादत के बाद इनका अंतिम संस्कार कैसे हुआ, उसका कोई वीडियो नहीं मिलेगा। कितनी भीड़ आई, उसका कोई वीडियो नहीं मिलेगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन क्रांतिकारियों को आजादी से पहले मीडिया की कोई कवरेज नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता आजादी के बाद प्रधानमंत्री और कैबिनेट में मंत्री बने, उनकी हर छोटी से छोटी गतिविधि को कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता था। और महात्मा गांधी तो जहां भी जाते थे, उनके साथ भारतीय पत्रकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार भी अपने कैमरों के साथ मौजूद रहते थे। अगर महात्मा गांधी से हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन एक और बड़ी चीज जो हम उनसे सीख सकते हैं वो ये
कि मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है। और अगर आज के जमाने में महात्मा गांधी जिंदा होते तो शायद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स उन्हीं के होते, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वीडियोस भी उन्हीं के आते, रील्स भी सबसे ज्यादा उन्हीं की आती, क्योंकि उस जमाने में भी वो मीडिया को इस्तेमाल करना जानते थे। और उनके साथ के जो दूसरे कांग्रेस के नेता थे, जवाहरलाल नेहरू जैसे, ये जानते थे कि मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है। और मीडिया इनकी छोटी से छोटी गतिविधि की कवरेज करता था। ये घर से निकलते थे और वीडियो बनने शुरू हो जाते थे, इसीलिए बड़ी संख्या में आप इनके वीडियोस देखते हैं। और यही वजह है कि जब आप भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को तस्वीरों और वीडियोस के जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इन तस्वीरों और वीडियोस में मुख्य रूप से बहुत मुट्ठी भर लोग दिखाई देंगे। महात्मा गांधी दिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखेंगे, या कुछ और थोड़े और कांग्रेस के लोग दिखेंगे, लेकिन आपको चंद्रशेखर आजाद और शहीद आजम भगत सिंह की ना तो कोई तस्वीर मिलेगी, ना ही कोई वीडियो मिलेगा। जबकि आजादी के लिए असली बलिदान इन क्रांतिकारियों ने दिया था, और इसीलिए तो अंग्रेज इनके खून के प्यासे थे। और इसके बावजूद ये क्रांतिकारी तस्वीरों में आज भी कहीं दिखाई नहीं देते। यहां एक और बड़ी खबर यह है और बड़ी बात है कि चंद्रशेखर आजाद की अस्थियों को लेकर इलाहाबाद में जो जुलूस निकाला गया, उसकी एक भी तस्वीर कहीं प्रकाशित नहीं हुई। लेकिन वर्ष 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई और उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, तो इसे कई कैमरों से शूट किया गया था। और इस अंतिम यात्रा की जो न्यूज रील बनाई गई, उसे उस साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बार देखा गया था। यानी सबसे ज्यादा व्यूज उस जमाने में इस वीडियो को मिले थे। और इसलिए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह की शहादत बड़ी घटना नहीं थी, और क्या इसके भी वीडियोस उपलब्ध नहीं होने चाहिए थे? हमें महात्मा गांधी के वीडियोस से कोई आपत्ति नहीं है, ना जवाहरलाल नेहरू के इतने सारे वीडियो से आपत्ति है। सवाल बस मन में यह आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की तस्वीरें कहां गई? कुछ लोग कहते हैं कि भगत सिंह का अंतिम संस्कार गुप्त तरीके से हुआ था, जबकि चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश सरकार ने फरार घोषित किया हुआ था और उन पर उस समय 5,000 रुपए का इनाम भी था। इसलिए चंद्रशेखर आजाद की कभी कोई तस्वीर खींची नहीं गई। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब शहादत के बाद इलाहाबाद के लोगों ने उनकी अस्थियों पर फूल बरसाए, पूरे शहर में हड़ताल हुई, तो क्या इसकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए थी? और क्या इसकी भी एक न्यूज रील नहीं बननी चाहिए थी? सच तो यह है कि कुछ लोगों ने इसकी तस्वीरें खींची थी, लेकिन ये तस्वीरें आज आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन तस्वीरों को प्रकाशित करने वाला हमारे देश का उस समय जो मीडिया का इकोसिस्टम था, वो इन लोगों को कोई कवरेज नहीं देता था। और आप खुद सोचिए, ये बात कुछ अजीब नहीं लगती कि जिन क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए अपनी शहादत दी, उनकी तो हमारे पास मुट्ठी भर तस्वीरें हैं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता आजादी के बाद प्रधानमंत्री और मंत्री बने या दूसरे बड़े पदों पर रहे, उनकी तस्वीरें और न्यूज रील से इंटरनेट भरा पड़ा है। और कोई भी जब इन न्यूज रील्स और तस्वीरों को देखता है तो उसके मन में यह धारणा बनना लाजमी है कि इन्हीं नेताओं ने भारत को आजादी दिलाई होगी, जबकि हकीकत तो यह है कि भारत की आजादी में सबसे बड़ा जो योगदान था उन क्रांतिकारियों का था, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी। और ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनसे नफरत करते थे और उनके खून के प्यासे थे। और इनमें क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी थे, जो आज ही के दिन शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुआ था, जहां उनका पैतृक घर दशकों तक अलग अलग सरकारों में उपेक्षा का शिकार रहा। और कुछ साल पहले ही अब इसका पुनर्निर्माण करके इसमें एक म्यूजियम बना दिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 24 वर्ष की उम्र में भारत की आजादी के लिए शहीद होने वाले चंद्रशेखर आजाद को उस तरह से याद नहीं रखा गया जिसके वो हकदार थे। और आज हमने झाबुआ जाकर उनकी जन्मस्थली से ये एक छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। यहां हम आपको यह बात भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के जन्म स्थान को लेकर काफी विवाद रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि उनका जन्म झाबुआ में नहीं बल्कि उन्नाव में हुआ था।